ओ नहीं, छोटू ने जंगल का सबसे कीमती सेब चुरा लिया और अब जंगल की पुलिस उसे जेल ले जाने वाली है। एक धूप वाली सुबह थी। जंगल में सब जानवर अपने अपने काम में मसरूफ थे, मगर एक जानवर ऐसा था जो हमेशा शरारत के मूड में रहता था। वो था नन्हा शरारती रीछ। छोटो इधर उधर घूमते हुए बोला, आज तो मुझे कुछ बहुत मजे का खाने को चाहिए। अचानक छोटो की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। दरख्त के ऊपर एक चमकता हुआ सुनहरी सेब लटक रहा था। वो आम सेब नहीं था, वो था जंगल का मशहूर गोल्डन एप्पल। दरख्त के पास एक बोर्ड लगा था, खबरदार इस सेब को मत तोड़ो। छोटो ने बोर्ड पढ़ा, फिर सेब को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर मैं सिर्फ एक छोटा सा काट लूं, तो किसी को क्या पता चलेगा? छोटो ने इधर उधर देखा, फिर जैसे ही छोटो ने सेब तोड़ा, पूरे जंगल में सायरन बजने लगा। छोटो के हाथ से सेब तकरीबन गिर गया। ओ नहीं, मैं तो पकड़ा गया। 4 सेकंड बाद जंगल की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस टीम में थे सख्त लोमड़ी इंस्पेक्टर फाकस, तेज खरगोश कांस्टेबल स्पीडी, मजबूत हाथी अफसर बॉम्बल। लोमड़ी इंस्पेक्टर ने उंगली उठाकर कहा, छोटो, तुमने जंगल का कीमती सेब तोड़ा है। खरगोश कांस्टेबल बोला, हमने सब कुछ देख लिया है। हाथी अफसर बोला, अब तुम्हें जंगल की जेल जाना पड़ेगा। जेल का सुनकर छोटो रोने लग पड़ा। नहीं, प्लीज मुझे जेल मत भेजो। अम्मी 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 मुझे बचाओ, मैंने गलती की। अचानक दरख्तों के पीछे से आवाज आई, छोटो! ये माँ रीछ थी। वो तेजी से वहाँ आई और छोटो के पास खड़ी हो गई। माँ ने पुलिस से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा है। गलती हो गई है, मगर वो सबक सीख लेगा। लोमड़ी इंस्पेक्टर ने थोड़ी देर सोचा, वो खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, ठीक है, हम छोटो को एक मौका देंगे। छोटो को पूरा जंगल साफ करना होगा और यहाँ नया सेब का दरख्त लगाना होगा। छोटो फौरन बोल, जी मैं सब करूँगा। छोटो ने पूरा दिन काम किया। वो जंगल साफ करता रहा, फिर उसने एक नया सेब का दरख्त भी लगा दिया। जंगल के सब जानवर खुश हो गए। माँ रीछ ने छोटो को गले लगा ली। माँ ने कहा, बेटा, कानून की बात मानना सबसे बड़ी समझदारी है। छोटो मुस्कुराकर बोला, अम्मी, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अम्मी, मैं वादा करता हूँ, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। सब जानवर हंसने लगे क्योंकि सब जानते थे छोटो बहुत शरारती है। आज की कहानी का सबक ये है कि अगर गलती हो जाए तो माफी मांगो और दोबारा बेहतर बनो। कहानी पसंद आई? लाइक करो, शेयर करो और मजीद कहानियों के लिए फॉलो जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।